उपस्थित अतिथिगण, आप सबका इस पुस्तक विमोचन समारोह में हार्दिक स्वागत है। यह कहानी जिस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है, उस व्यक्ति का नाम है अभिषेक मेहता। अब आप सबके सामने अभिषेक मेहता अपनी पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं। अभिषेक मेहता द्वारा लिखित पुस्तक माधव का विमोचन यहाँ पर हो चुका है। मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ आए और अपनी इस पुस्तक के बारे में हम सबको कुछ बताएं। दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि आपको जिंदगी में दो ही लोग बनाते हैं, आपके शिक्षक और आपके माता पिता। ये तो आप सभी जानते हैं। और आज देखिए, सारे यहां पर मेरे साथ उपस्थित हैं। मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरी प्रिंसिपल मैडम और मेरी टीचर मैडम। कहने को तो मेरी जिंदगी में सब कुछ था। बेहतरीन टीचर्स जो आज यहां पे मौजूद है, बहुत ज्यादा लाड और प्यार करने वाले मेरे माता पिता, कुछ दोस्त भी थे, लेकिन उम्र में वे सब बड़े थे। हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि और आज उन्हीं के बारे में यह पुस्तक है। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है माधव। क्या आप जानते हैं कि मैंने आज अपने पुस्तक के विमोचन के लिए इसी जगह को क्यों चुना? क्योंकि यही वो जगह है जहां मैं माधव अंकल को बचपन में पहली बार मिला था और हमेशा उनसे मिलने यही आया करता था। ऐसा लगता है कि माधव अंकल कहीं गए नहीं हैं, वो यहीं कहीं हैं, हमारे साथ, हमारे बीच।
मस्ती में हंसते गाते पढ़ना है यहाँ, मिलजुल के सबको आगे बढ़ना है यहाँ। मस्ती में हंसते गाते पढ़ना है यहाँ, मिलजुल के सबको आगे बढ़ना है यहाँ। हाँ, हिंदी अंग्रेजी सब इजी है जी, साइंस पे चल के हिस्ट्री करना है यहाँ। मस्ती में हंसते गाते पढ़ना है यहाँ, मिलजुल के सबको आगे बढ़ना है यहाँ। सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आए, छुप जाए सूरज बस ये ही सूर्य ग्रहण कहलाए। सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आए, छुप जाए सूरज बस ये ही सूर्य ग्रहण कहलाए। ओ पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाए, पृथ्वी के चारों ओर घूमे चंद्रमा। मस्ती में हंसते गाते पढ़ना है यहाँ, मिलजुल के सबको आगे बढ़ना है यहाँ। सर्कल गोलू ट्रायंगल टोपी स्क्वायर है चौकोना, ज्योमेट्री की बातें सुनकर क्या रोना धोना। क्यों सर्कल गोलू ट्रायंगल टोपी स्क्वायर है चौकोना, ज्योमेट्री की बातें सुनकर क्या रोना धोना। ओ पेंसिल उठाओ झटपट बनाओ, बिगड़े तो है इरेजर फिर क्या सोचना। मस्ती में हंसते गाते पढ़ना है यहाँ, मिलजुल के सबको आगे बढ़ना है यहाँ। डिग्री पे खौले पानी जीरो पे जम जाए, वैज्ञानिक भाषा में यही H2O कहलाए। 100 डिग्री पे खौले पानी जीरो पे जम जाए, वैज्ञानिक भाषा में यही H2O कहलाए। ओ बादल ये बनके धरती पे बरसे, जल ही जीवन है याद रखना सदा। मस्ती में हंसते गाते पढ़ना है यहाँ, मिलजुल के सबको आगे बढ़ना है यहाँ। मस्ती में हंसते गाते पढ़ना है यहाँ, मिलजुल के सबको आगे बढ़ना है यहाँ। क्यों मस्ती में हंसते गाते पढ़ना है यहाँ, मिलजुल के सबको आगे बढ़ना है यहाँ। ला 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 हो ला 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 हो। ये है मेरा स्कूल, प्रकाशदीप हाई स्कूल। यहाँ मैं पढ़ाई करने आता था, लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, यहाँ की पढ़ाई कभी मेरे समझ में नहीं आई। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। अभी ये क्या हो रहा है? होमवर्क किया है ना सबने? बच्चों, कल मैंने जो प्रोजेक्ट दिया था उसका होमवर्क तो सबने कर लिया होगा, है ना? चलो फिर सभी अपना अपना होमवर्क चेक करवाओ और 1 by 1 लाइन से आना सबके सब। पूरा किया है ना? अरे क्या है? मैंने क्या किया? ये क्या हो
कर रहा है क्लास में? मैम अभी मस्ती कर रहा है जब से। अभी नहीं मैम, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैम इसने होमवर्क भी नहीं किया अपना। चलो यहाँ आओ, अपना होमवर्क मुझे दिखाओ। चलो जल्दी आ जाओ। अभी नोटबुक दिखाओ अपनी। ये क्या अभी? तुमने तो कुछ भी होमवर्क नहीं किया है। चलो जाओ, अपने बेंच के ऊपर जाकर खड़े हो जाओ। साइलेंस! ये क्या हो रहा है? कौन हंस रहा है? कोई नहीं हंसेगा अभी के ऊपर। तुमने होमवर्क किया? Yes, ma'am. जाओ बेंच पे खड़े हो जाओ। अब आया ना मजा? साइलेंस! कोई भी नहीं हंसेगा अभी के ऊपर। मैडम, प्रिंसिपल मैडम ने आपको बुलाया है। अच्छा ठीक है। बच्चों, मैं जरा मैडम के पास जाकर आती हूँ। कोई मस्ती नहीं करेगा, ठीक है? पांडु जी, हाँ सर। ये बड़े साहब को दे दो। जी सर। ये है मेरे पिताजी, राजन मेहता। घर से ज्यादा ऑफिस में वक्त बिताते थे। और ये है मेरी माताजी, शारदा मेहता। हेलो। हाँ शारदा, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी ऑफिस से निकल चुकी हूँ। कहाँ हो अभी? अभी तो मार्केट में हूँ। कहाँ मिल रही हो? मैं बिग बाजार के पास मिलती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। ओके। अभी का क्या करें? अभी आ चुका होगा घर पे। अभी ये लड़का नहीं सुधरने वाला। अभी बेटा, ये सब क्या है? What is this mess? हाँ? घर का क्या हाल बना रखा है तुमने? इधर आओ। ये सब क्या है बेटा? ओफो, अब ये सब मुझे ही समेटना है। शारदा, बहुत भूख लगी यार, कुछ खाने को दे दो जल्दी से। राजन प्लीज, मैं भी तुम्हारी जितनी ही थकी हूँ। जाओ ना किचन में जाकर खुद देखो। देखता हूँ, परेशान मत हो तुम। ये सब क्या कर रहे हो तुम? अच्छे बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं क्या? देखो देखो क्या हाल बना रखा है तुमने हॉल का। ये सब क्यों बिखेर के रखा है? क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसा बिहेव करते हो? तुम देख रहे हो ना मम्मा कितना थक के आती है। स्कूल के बाद कोचिंग के लिए गए थे? हाँ मॉम, गया था। कुछ खाया तुमने? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। पसंद है ना तुम्हें? वाह, थैंक यू मॉम। ओके, वेलकम। मॉम, पता है आज क्या हुआ? अभी नहीं, अभी नहीं। अभी मम्मा मॉम। बहुत थक के आई है, बाद में बात करेंगे। मॉम, प्लीज ओफो, सुनो ना। क्या करूं मैं? कितने सारे काम है, सब्जी धोना है।
जब भी मैं अपनी माँ से कोई सवाल करना चाहता तो मेरी माँ 10 रुपए के कुरकुरे देकर मेरा मुंह बंद करा देती थी। लेकिन कोई था जो मेरी बात सुनता। वो था मेरा दोस्त, मेरा सैंटा। सैंटा, मेरी बात कोई नहीं सुनता। तू सुनेगा मेरी बात? मैं तो सबकी बात सुनता हूँ। ऐसा है, अगर आप किसी की भी बात सुन लो, उसका मर्ज तो वैसे ही दूर हो जाता है। अरे माधव भाई, आप तो सबकी सुनते हो, लेकिन कभी आपने अपने बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं। क्यों? हमारे सुख दुख में साथ देते हो, आप अपना दुखड़ा तो सुनाइए। दुख हर एक के जीवन में आते हैं। अगर दुख न हो तो सुख का आनंद कैसे लेंगे? वैसे भी इन दुखों के जंगल को पार करके सुख की बगिया में आए हैं। वो सब ठीक है, लेकिन आप करते क्या हो? कोशिश करता हूँ रोते को हंसाने की, गिरे को उठाने की, हारे को जिताने की और उदास मन को बहलाने की। और जानते हो, अक्सर ये कोशिश कामयाब हो जाती है। माधव भाई, ये सब कैसे करते हो? जादूगर बन के लोगों के दुखों को गायब करता हूँ, जिन बन के लोगों की इच्छाएं पूरी करता हूँ और जोकर बन के लोगों को हंसाता हूँ। माधव भाई, आपकी बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत सुखी इंसान। सुखी? माधव भाई, आप एक दिन इनके घर जाना, इनके पत्नी से मिलना, तब पता चलेगा कि ये कितना सुखी है। मजाक कर रहा है। रोज देर हो जाती है, रोज। घर का कितना सारा काम पड़ा है। ओफो, पता नहीं मैं ऑफिस के लिए कब रेडी हो पाऊंगी। अभी कम ऑन बेटा। राजन, तुम तैयार हो ना? अभी जल्दी करो बेटा। हर वक्त मेरे मोबाइल के साथ खेलते रहते हो। टिफिन पूरा खत्म करना है, सुना तुमने? अभी मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ क्या? मोबाइल रखो टेबल पे। बैड हैबिट। राजन, आर यू रेडी? अरे आ रहा हूँ यार। बस निकल जाएगी। अरे आया, ढंग से दाढ़ी तो बनाने दो। और ये क्या, बुक्स अभी तक यही पड़े हैं? इतना भी नहीं कर सकते तुम? सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। और ये सैंटा क्लॉज क्या कर रहा है यहाँ पे? अभी क्या मैं दीवारों से बात कर रही हूँ? मोबाइल हटाओ मोबाइल, टेबल पे रखो। क्या हुआ शारदा? What you mean क्या हुआ? कितनी देर हो चुकी है? बस अब तक चली गई होगी। हाँ तो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं इसको रिक्शा से भेज दूंगा। तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जाओ। ओफो। अच्छा सुनो, अभी स्कूल के बाद सीधे कोचिंग के लिए चले जाना, ओके बेटा? राजन, मैं लाल देव को फोन करती हूँ रिक्शा के लिए। चलो बेटा, बैग उठाओ, चलो। अब वो सैंटा को रख दो, चलो बैग उठाओ। सैंटा, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। मेरे हर सवालों का जवाब देता है। मम्मी पापा की तरह चुप नहीं रहता। कम ऑन अभी। राजन, वो रेडी हो गया, चलो ना। सॉरी सैंटा। डैड, चले। बेटा, तू अपने छोटे छोटे काम तो खुद भी कर सकता है ना? स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से तू बुक्स भी नहीं जमाता। ये क्या बात हुई? हमें भी तो ड्यूटी पे जाना होता है। तुम्हारी वजह से मॉम कितना परेशान रहती है, पता है तुम्हें? अरे अभी के पापा, हाँ बस तो कब की चली गई? हाँ पता है, वो लालदेव का रिक्शा मंगवाया मैंने। अच्छा चलो अभी। लो आ गया रिक्शा। लालदेव साहब, आज फिर बस छूट गई बाबा की। हाँ लालदेव, अभी को स्कूल छोड़ देना। जी साहब। ये लो,
जी ठीक है, संभाल के ले जाना। चलो निकलो, बाय अभी। बाय डैड। टेक केयर बेटा। अबे क्या कर रहा है, दिखता नहीं क्या? तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला? बेटा तू रुक। मेरा को दिखता नहीं। इसकी तुम्हें। अबे अंधा है तू, कैसी गाड़ी चलाता है? तू कैसी गाड़ी चलाता? तेज छूट रही क्या तेरी, जो मेरे गाड़ी को ठोक दिया? इतनी तेज गाड़ी चलाता मर जाएगा। और तू क्या इतना जल्दी जाके लंका लूटने वाला था? ए फालतू बात ना को ना तो 2 लगाऊंगा। तू देगा और मैं खा लूंगा। चल दे। हाथ मत लगा। चल लफड़ा हुआ लगता है। चल बगुया अरे रोज का नाटक है तुम लोगों का। रोड पे मारा मारी करते हो। चल पुलिस थाने लेके चलता हूँ तेरे को। चल लाइसेंस वो चल बस गाडी मध्ये बस। चल पोलीस स्टेशनला। चलो सब निघलो। चल रिक्षा स्टार्ट कर। चला पण घ्या रिक्षा मध्ये। बेटा तू इधर रुका, मैं अभी आता हूँ। काय रे मारामारी करायचं लायसन्स काढले? अरे ले लिया कि अपने सामान ले लिया? हेलो अंकल, उस दिन मैंने आपको यहाँ गार्डन में देखा था। आप गाना गा रहे थे। वो बच्चा, मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं तो लोगों में खुशियाँ बांट रहा था। वो क्यों अंकल? देखो लोग बहुत उदास हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है और सभी अकेले हैं। इनको खुश भी तो करना है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? अभिषेक, मगर प्यार से सब मुझे अभी बुलाते हैं। बहुत प्यारा नाम है। तुम आज स्कूल नहीं गए? स्कूल के लिए ही निकला था, पर स्कूल की बस मिस हो गई और इसलिए ऑटो में जा रहा था तो दोनों ऑटो वाले अंकल की टक्कर हो गई। अच्छा। और दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। पुलिस वाले अंकल आकर उन्हें लेके चले गए और उसके बाद वहाँ मैं अकेला रह गया। एक बात कहूँ, वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या मैं भी आपके जैसे बन सकता हूँ? क्यों नहीं बच्चा, हर इंसान के अंदर एक जोकर छुपा होता है मेरी तरह, और हम उसे पहचान नहीं पाते और हंसना भूल जाते। एक बात याद रखना बेटा, जिस इंसान ने अपने अंदर का जोकर पहचान लिया वो बहुत बड़ा इंसान बनता है। और देखना तुम भी एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। पर एक बात है, उसके लिए पढ़ाई करनी होगी, समझे? पर अंकल, स्कूल में क्या पढ़ाते हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो तुम्हें टीचर से बात करनी चाहिए। बोलता हूँ पर टीचर उल्टा मुझे ही डांटती है। तो फिर तो माँ बाप से बात करनी चाहिए आपको। करता हूँ पर वो अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाते हैं और मेरी बात नहीं सुनते। तो आज से हम तुम्हारी बात सुनेंगे। अंकल, आप मेरे दोस्त बनोगे? बिल्कुल बनेंगे। हम उन सब के दोस्त बनेंगे जो मुस्कुराना चाहते हैं। तुम भी तो मुस्कुराना चाहते हो। हाँ। तो हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है बच्चा? वो रानी बाई चौक पे। अच्छा, मुझे भी उस तरफ जाना है, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ रास्ते में। नहीं नहीं अंकल, मैं चला जाऊंगा, मुझे अभी ट्यूशन भी जाना है। ओके, तो बच्चा ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना।
जब भी तुम्हारा मन करे मुझे मिलने के लिए तो मेरे पास चले आना, ठीक है? बाय बाय अंकल। बाय बाय। हाँ बोलो ना। हाँ वो बच्चे की ट्यूशन ले रही थी। हाँ वो मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। हाँ वो मेरे पास ही कोचिंग लेता है ना। हाँ हाँ बराबर है। हाँ टीचर। अच्छा क्या? अरे पढ़ो ना तुम। अरे पेपर तो मैं ही सेट करने वाली हूँ, पढ़ो तुम। हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं वो सब तो ठीक है। हाँ हाँ क्या करूँ, इतना काम है। अरे पढ़ो ना अभी। हाँ मैं तो हैरान हो चुकी हूँ, इतना काम रहता है ना मुझे। अब क्या बोलूँ मैं तुम्हें। अच्छा 1 मिनट रुको रुको रुको। हाँ हाँ हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ अरे मैं तो कब से वेट कर रही थी, वो तो होने ही वाला था। टीचर। क्या? अरे पढ़ो ना अभी। कोचिंग के नाम पर मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अभी आज का तुम्हारा कोचिंग खत्म हो गया, अब तुम कल आना, ठीक है? ओके बाय। मगर मेरे माँ बाप इसी बात से खुश थे कि उनका बेटा स्कूल के साथ साथ कोचिंग के लिए भी जाता था। सेंटा, पता है आज गार्डन में मुझे एक जोकर अंकल मिले। वो भी तुम्हारे तरह बहुत अच्छे हैं। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब भी मुझे मन होए उनसे मिलने का तो मैं आ जाऊं। तू भी चलेगा ना मेरे साथ? मैं तुझे उनसे मिलाऊंगा, वो बहुत अच्छे हैं। तो क्या कह रहे थे बीएमसी वाले? सुना है कल बीएमसी वाले यहाँ की झोपड़ियाँ तोड़ने वाले हैं। झोपड़ियाँ तोड़ेंगे? हाँ। अरे भाई हम इतने सालों से यहाँ रहते हैं, ये बीएमसी वाले झोपड़ियाँ कैसे तोड़ेंगे? तो इसमें चिंता की क्या बात है, सब मिलके चलते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पे चल के कंप्लेंट करेंगे, कोई एडवोकेट करेंगे, केस लड़ेंगे उनके साथ। माधव अंकल हमेशा दूसरों के सुख में अपना सुख खोजते और शायद इसीलिए वो दूसरों के दुख दर्द दूर करने में खुद शामिल हो जाते। पता नहीं वो कौन सी बात थी माधव अंकल में जो मैं उनकी ओर खींचा चला आता था। माधव अंकल इस गार्डन में लोगों को जादू के खेल दिखाया करते। कभी वो जोकर बनकर लोगों को हंसाते तो कभी जादूगर बनके लोगों को जादू दिखाते। उनका बस एक ही मकसद था, लोगों में खुशियां बांटना। कोई भी नहीं जानता था कि माधव अंकल कहां से आए हैं। अरे अभी तुम कब आए? तो आज स्कूल नहीं गए तुम? चलो आओ मेरे साथ, मुझे ड्रेस चेंज करना है। आओ माधव भाई आओ, आज जादू का खेल अच्छा दिखा है। अच्छा लगा ना आपको? हाँ हाँ मिलता और हूँ क्या चाहिए? बाय। अभी मुझे तुम एक बात बताओ, क्या वजह है कि तुम आज फिर स्कूल नहीं गए? अंकल मैंने कहा था ना, स्कूल में टीचर क्या पढ़ाती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। बोर्ड पे लिख देती है और
तोते की तरह रटा देती है। तो आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और उस दिन से माधव अंकल ने मुझे अपने तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ अलग ढंग से, जो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर मैं पूरे मन से पढ़ाई करने में लग गया। देखो अभी, आज तुम्हें मैं हवा के रुख के बारे में बताऊंगा। जिस तरफ ये पत्ते जाएंगे, हवा का रुख भी वही है। कुछ लगी समझ इससे? तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा का रुख आज पूरब से पश्चिम की तरफ है। लगी ना समझ? नमस्कार। आज की अपनी परिचर्चा का विषय है मातृत्व और उसका दायित्व। डिस्टर्ब मत करो बेटा। कहते हैं जब भगवान ने दुनिया बनाई थी तब वह हर जगह पहुंच नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। माताएं और बहनें समझ सकते हैं कि हम लोगों का अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपके बच्चे आपसे कोई भी सवाल पूछते हैं या फिर अपनी कोई भी परेशानी आपके पास लेकर आए, तो झल्लाहट से या उन पर चिल्लाकर उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको यह सोचना चाहिए कि मैं इनको प्यार से कैसे इनकी सारी शंकाओं का समाधान कर सकती हूँ, कैसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। ये हर एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बच्चों को किस तरीके से सही और गलत की पहचान करा सके। कि अगर एक अच्छा नागरिक हमें चाहिए तो हमें बच्चों को अटेंशन और प्यार देना चाहिए। इसलिए बच्चों को चिल्लाना नहीं चाहिए। उनकी बातों को समझकर माँ बाप को उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए। आजकल एडीडी और ऑटिज्म की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू ये छोटे छोटे हाथ तो मेरे छोटे दोस्त अभी के ही हो सकते हैं। आपने मुझे फिर से पहचान लिया। आज तुम फिर स्कूल नहीं गए? क्या हुआ? देखो, बच्चों का स्कूल जाना बहुत जरूरी है। सभी बच्चों को हर रोज स्कूल जाना चाहिए। समझ में आई बात? क्या हुआ अभी? मम्मा पापा को पता है कि तुम स्कूल नहीं गए? नहीं। क्या हुआ अभी? क्या हुआ? बोलो। माधव अंकल, उन्हें तो सिर्फ मेरे स्कूल की प्रेजेंटी से मतलब है। मैं स्कूल में क्या करता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, उन्हें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ बेटा, आजकल के माँ बाप तो सिर्फ मास्टर और डस्टर के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उससे निकलना ही नहीं चाहते। पर कुछ भी है बेटा, तुम्हें स्कूल तो जरूर जाना चाहिए। अब तो स्कूल जाने से भी डर लगने लगा है। होमवर्क में छोटी सी भी गलती हो तो पनिशमेंट मिलती है। घर पे रिपोर्ट कार्ड आने के बाद घर से भी डांट पड़ती है। मैं समझ सकता हूँ अभी तुम्हारी बात, मगर ये सिस्टम कई सालों से ऐसे चलता आ रहा है। स्कूल में टीचर्स पढ़ाने की बजाय डराने में विश्वास रखते हैं और बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। पर तुम मत डरो, तुम्हारा डर मैं दूर करूंगा। चलो अभी स्कूल जाओ। लो, अभी आपने ही डरा दिया। क्या देख रहे हो अभी? ये कौन कूक रहा है? ये है कोयल। कोयल कूक रही है। कोयल? लेकिन वो क्यों कूक रही है? कोयल कह रही है बहुत जल्द बसंत ऋतु आने वाली है। सुनो।
कोयल कह रही है बहुत जल्द बसंत ऋतु आने वाली है। तुम्हारे साथ आज हम एक गेम खेलते हैं। गेम खेलोगे? हाँ। ये देखो, ये एक लकड़ी है, इसे तोड़ के दिखाओ। अरे वाह, क्या बात है, तोड़ दी। अच्छा, अब ये देखो, ये 2 लकड़ियों को तोड़ के दिखाओ। ये हमें दे दो। अच्छा, ये दोनों भी तोड़ दी। अच्छा, अब ये ले लो, ये मुझे दे दो। अब ये सभी को तोड़ के दिखाओ। सभी तोड़ पाओगे? थोड़ा और जोर लगाओ, लगाओ जोर। नहीं टूटी ना। हमें मालूम था ये नहीं तोड़ पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूनिटी में ताकत होती है। अगर हम मिलके सारे इकट्ठे रहेंगे तो हमें कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। समझे इस बात को? हाँ, मैं समझ गया। मॉम। हाँ मॉम, बोलो बेटा, क्या हुआ? ये पौधे हमारी तरह सांस लेते हैं। ये पौधे हमारी तरह बड़े होते हैं, तो क्या इनमें भी जान है? वो सब छोड़ो, कल कौन सा पेपर है? मैथ्स। तो जाओ मैथ्स की पढ़ाई करो। मॉम, प्यास लगी है। अच्छा, जाओ फ्रिज खोलो, पानी ले लो। और सुनो, बर्फ मत लेना, सर्दी हो जाएगी। मॉम, बर्फ कैसे बनता है? अभी फ्रिज में पानी रखने से बर्फ हो जाता है, ठीक है? तो हिमालय पर्वत को किसने फ्रिज में रखा? ओफो, अभी ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में है वही और उतना ही पढ़ो, ओके? जाओ जाओ। पता नहीं क्या क्या सवाल करता रहता है, किस किस का जवाब दूं? क्या गिराया? ये बच्चा भी ना। अभी क्या गिराया? अभी जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया तुम्हारे? हाँ। मेरा एक मानना है, बच्चों को सुनाने से ज्यादा बच्चों की सुनना चाहिए। अगर मन की बात मन में रह जाती है तो वो ज्वालामुखी बन जाती है, समझे? हाँ अंकल, जो आप बता रहे थे वो तो बहुत ही इजी था। आप तो बिल्कुल मेरे सेंटा क्लॉज जैसे हो। अंकल, अगर आप मेरे स्कूल में पढ़ाओगे ना तो हम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। पढ़ाओगे ना अंकल? नहीं बेटा। क्यों नहीं? चलो ना। अगर मैं तुम्हारे स्कूल में गया तो एक बार फिर से निकाल दिया जाऊंगा। फिर निकाल दिया जाऊंगा? मतलब मैं पहले एक टीचर था और स्कूल में पढ़ाया करता था। सर्कल, गोलू, ट्रायंगल, टोपी, स्क्वायर है चौकोना। ज्योमेट्री की बातें सुनकर क्या रोना धोना। क्यों? सर्कल, गोलू, ट्रायंगल, टोपी, स्क्वायर है चौकोना। ज्योमेट्री की बातें सुनकर क्या रोना धोना। ओ पेंसिल उठाओ, झटपट बनाओ, बिगड़े तो है इरेजर, फिर क्या सोचना। मस्ती में हंसते गाते पढ़ना है यहाँ, मिलजुल के सबको आगे बढ़ना है यहाँ। माधव। सर, सर आप क्या हो रहा है? सब क्या हो रहा है? तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। मुझसे तो किसी पेरेंट या स्टूडेंट ने कभी शिकायत नहीं की है सर। कुछ गलतफहमी। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। तुम्हारे खिलाफ जो कंप्लेंट्स है ना, वो बच्चों ने नहीं या उनके पेरेंट्स ने नहीं की है। ये तुम्हारे जो टीचर्स है ना, उन्होंने की है। समझ में आई बात? टीचर्स?
क्या कंप्लेंट्स है उनकी? कंप्लेंट्स ये है कि तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो। तुम्हारे पढ़ाने के तरीके की वजह से बच्चे लापरवाह हो रहे। बच्चे बड़ों का रिस्पेक्ट करना भूल गए। उनके दिल में टीचर्स के प्रति, पढ़ाई के प्रति जो डर होना चाहिए, वो डर खत्म हो गया। डर खत्म हो रहा है, रिस्पेक्ट चली गई है, बच्चे सभी लापरवाह हो रहे। आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी। बच्चों के मन में टीचर्स और पढ़ाई को लेकर डर नहीं होना चाहिए। उनको प्यार से पढ़ाना चाहिए। अगर उन्हें डरा के पढ़ाया तो सारी उम्र डरते ही रहेंगे, उनका विकास नहीं हो पाएगा और ये डर उन्हें जीवन भर डराएगा, यहाँ तक कि रातों को सपनों में भी जगाएगा। ये सिस्टम गलत है सर, हमें सिस्टम को बदलना चाहिए। जो बच्चों को पसंद है वही करना चाहिए। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये पढ़ाई का जो सिस्टम है वो गलत है? ये बाकी के टीचर जो पढ़ाते हैं वो गलत पढ़ाते हैं? सर वो क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर पढ़ाने का जो सिस्टम है ना वो गलत है बस। देखो माधव, ये सिस्टम बरसों से इसी तरह चलता आ रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। हाँ, तुम्हें अगर इससे तकलीफ होती है ना तो तुम इससे अलग हो जाओ, और ये मौका हम तुम्हें क्यों दें? वैसे भी इस एजुकेशनल सिस्टम पे तुम्हारा भरोसा तो है नहीं। इसीलिए अब तुम मेरा डिसीजन सुनो। आज से इस स्कूल को अब तुम्हारी सेवा की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। आज से इस स्कूल को अब तुम्हारी सेवा की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। भला उम्र भर का किसे कब किसने साथ दिया है, एक ना एक दिन सबने जुदाई का ये जहर पिया है। क्या खोना है क्या पाना है, जीवन तो चलते जाना है। दीवाने को क्या महफिल क्या वीराने, मैं किसका हूँ कौन दाता तू जाने, मैं किसका हूँ कौन दाता तू जाने। दाता तू, दाता तू जाने, मैं किसका हूँ कौन दाता तू जाने। और तब से दोस्त जीने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया। खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशियाँ बांटता हूँ। जानते हो खुशियाँ बांटने में सबसे ज्यादा खुशी किसे मिलती है? बांटने वाले। अरे हमारा पड़ोस कितना भागेगा, बताओ माल किधर रखा है? अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो साहब? कमरे मेरे पास क्या है? इसका जेब चेक करो। मैंने कुछ भी नहीं किया है। सच सच बता, नहीं तो इतना मारूंगा ना सब सच बताएगा तू। साहब मैंने क्या किया? सच बता, नहीं तो इतना पीटूंगा कि तू सब कुछ भूल जाएगा। और साहब कुछ भी तो नहीं है। अरे बाबा ये क्या है? ये मेरा नहीं है। ये धंधा कब से शुरू कर दिया आपने?
ये पता नहीं मेरे पास कैसे आ गया। मैं तो जहाँ बैठा हुआ था, मेरा नहीं है ये। देखा साहब, खाली फुकट मुझे पकड़ रहे हो। गमरे क्या हालात बाबा, आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा। पर मैं क्यों? मैं तो अभी के साथ यहाँ बैठा हुआ था। चलिए। अरे भाई साहब, मैंने क्या चलो, किया? चलो बाबा। अभी बेटा, चलिए आप। माधव अंकल, अभी माधव तुम अंकल, घर चले जाओ बेटा, चिंता मत अंकल करो। मेरे अंकल को बचाइए ना। तुम चिंता मत करो। छूट जाएंगे बेटा, छूट जाएंगे। तू चिंता मत कर, जाओ चिंता मत जाओ। माधव अंकल, देखिए हवलदार साहब, आपने तो पहले भी मुझे इस गार्डन में देखा। मैं तो खुशियाँ बांटने वाला इंसान हूँ, ये ड्रग्स किसे बांटूंगा? मेरा ये दोष नहीं है, ये आप भी जानते हो। हवलदार साहब, आप तो समझदार हैं। मैंने क्या किया ये आप भी जानते हैं। देखिए बाबा, मेरी भी तो नौकरी है ना, माल तो आपके पास ही मिला ना। लेकिन वो मेरा नहीं है। यहाँ पर सफाई देके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप पुलिस स्टेशन चलिए। जैसे आप चलिए बैठिए, चलिए बैठिए आप अंदर। माधव अंकल, पुलिस वाले अंकल, अभी मेरे माधव अंकल को छोड़ो। अभी घर जाओ बेटा। माधव अंकल, मत भागो बेटा, तुम घर चले जाओ बेटा। अभी माधव अंकल, माधव अंकल, गाड़ी रोको यार, बच्चा भाग रहा है, वापस जाओ बेटा। माधव अंकल मुझे छोड़ के मत जाइए। माधव अंकल, वापस जाओ बेटा, मत भागो, तुम मेरी चिंता मत करना बेटा। क्या हुआ बेटा? मम, क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाँ? वो सेंटा क्लॉज को पुलिस ले गई, वो नहीं मारेगी। सेंटा क्लॉज? मम, वो हाँ बेटा, क्या हुआ? हाँ? तुम ठीक तो हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? वो सेंटा क्लॉज को पुलिस पकड़ के ले गई। सेंटा क्लॉज? कौन सा सेंटा क्लॉज बेटा? वो सेंटा क्लॉज मेरे अंकल है, आज उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। वो बहुत अच्छे। मॉम, पुलिस उन्हें मारेगी क्या? वो बहुत अच्छे हैं। पर पुलिस क्यों मारेगी उसे? और क्या हुआ? तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। देखो, ऐसे सपने कभी सच नहीं होते। और अब तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, तो बड़े बच्चे सपनों से नहीं डरते। मुझे बड़ा नहीं होना, बड़े लोग बड़े ही रहते हैं, बच्चों के साथ बच्चे नहीं बनते। मुझे बच्चा ही रहना है। अच्छा बाबा, तुम बच्चे ही रहोगे, ओके? चलो अब सो जाओ। मॉम, पुलिस जिन्हें पकड़ के ले जाती है उन्हें छोड़ती नहीं है क्या? क्यों नहीं छोड़ेगी पुलिस? कोई बेगुनाह है तो क्यों पकड़ेगी भला पुलिस? चलो सो जाओ बेटा, कल स्कूल है, जल्दी उठना है ना? मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, मम्मा तुम्हारे साथ है ना। तुम तो अच्छे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो। चलो सो जाओ, मम्मा तुम्हारे साथ सो जाएगी, फिर डर नहीं लगेगा ना? हाँ, चलो सो जाओ बच्चा, सो जाओ, मिला अच्छा बच्चा, सो जाओ। बोल लौका। मुझे मत मारो ना साहब, वो तो माल तो उसके पास था,
मुझे क्यों पकड़ रहे हो साहब? मुझे छोड़ो ना साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, छोड़ो ना मुझे, छोड़ो ना साहब। गर्दुल्ले, अपने आप को बचाने के लिए एक निर्दोष आदमी को फंसाने जा रहा था तू? साहब मत मारो ना। बोल बोल, माल किधर है? और कौन सा माल साहब? मेरे पास तो कोई माल नहीं साहब, कोई माल चल बता जल्दी से। वो माल तो बुड्ढे के पास में मिला साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब। तो डंडे पड़ेंगे ना, सब बता देगा तू। क्या ऐसे नहीं बोलेगा? कमरे, इसको ना 3rd डिग्री देते, तभी ये मुंह खोलेगा। डिग्री मत दो साहब, मैं कबूल करता हूँ, वो पूरी मैंने ही थी साहब, वो बुड्ढे के पास मैंने ही फेंकी थी आप लोगों के डर से साहब, मैं कबूल करता हूँ। इसको देख के बाद में या। कमरे, बाबा को बाहर निकालो। ठीक है सर। आइए बैठिए। खाली पीली आपको परेशानी झेलनी पड़ी। नाम बताइए। माधव। माधव? माधव क्या? आगे पीछे कुछ तो होगा ना? पिताजी का नाम बताइए। माधव नंद किशोर। माधव नंद किशोर, ठीक है। जन्म तारीख? 26 दिसंबर 1954। 26 दिसंबर 1954। अरे मतलब आज आपका जन्मदिन है बाबा, क्या बात है। इसका मतलब आज जन्मदिन मनाना पड़ेगा। पिछले 50 साल से तो मनाया नहीं। तो क्या हुआ, आज मनाओ। पिछले 50 साल से जन्मदिन ना मनाने का जन्मदिन। जोक अच्छा नहीं लगा? चलो ठीक है, घर जाओ, केक काटो, खुद खाओ, दोस्त परिवार को खिलाओ। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, केक पर जरूर लिखना हैप्पी बर्थडे टू मी। मी मतलब मैं नहीं, आप ही। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अब निकलो। इतना अच्छा जोक मैंने सुनाया, ये बाबा के समझ में नहीं आया। सच बोलूं, मेरे भी समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है, साहब को फाइल लेके आओ। पुलिस वालों ने याद दिलाने के बाद माधव अंकल ने तय किया कि वे इस बार अपना जन्मदिन मनाएंगे, जो उन्होंने पिछले 50 साल में कभी मनाया नहीं था। और अगर वो अपना जन्मदिन मनाना भी चाहते तो मनाते किसके साथ? मगर इस बार उनके साथ कोई अपना भी था, और वो था उनका छोटा दोस्त अभी, यानी कि मैं। और फिर माधव अंकल ने तय किया कि वे अपना जन्मदिन मेरे साथ मनाएंगे। चलो चलो चलो, देर हो जाएगी। अभी बैग भर दिया? हाँ, सब बुक्स वगैरह सब है ना? चेक हाँ, किया? सब चेक कर लिया। चलो बादाम खाओ, रोज याद दिलाना पड़ता है ना? खुद होके नहीं खा सकते। मॉम, बादाम खाने से क्या होता है? कितने सवाल करते हो, चुपचाप नहीं खा सकते? बादाम खाने से क्या होता है? बादाम खाने से क्या नहीं होता है? उससे एनर्जी आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है, समझे? मॉम, अगर बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है तो मुझसे ज्यादा जरूरत आपको और डैड को है। अभी सुबह सुबह मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ बेटा, बहुत सारे काम पड़े हैं। चलो चलो चलो। मॉम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मॉम, आज मेरा बर्थडे है। ओह, देखा मॉम, मैंने कहा था ना कि मुझसे ज्यादा जरूरत आपको और डैड को है। सॉरी बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे अभी। थैंक्स डैड, आपको मेरा बर्थडे याद था? बिल्कुल याद था बेटा। डैड? अरे सच में याद था बेटा, मुझे भी तो तेरी मॉम बादाम खिलाती है। हाँ? अच्छा, आपको याद था? हाँ, याद था, ऑफ कोर्स। रुक यार। लो, अपने दोस्तों को चॉकलेट खिलाना। हैप्पी बर्थडे बेटा।
हैप्पी बर्थडे बेटा। सो सॉरी बेटा, मैं भूल गई थी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। आज रात को हम तुम्हारा फेवरेट खाना खाने बाहर जाएंगे। ओके ओके बेटा, गुड बॉय। चल 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 चल, दूध पी लो। चेंज, हाथ ऊपर। माधव अंकल को पुलिस पकड़कर ले गई। इस ख्याल से रात भर मैं सो नहीं पाया। पता नहीं पुलिस ने माधव अंकल को छोड़ा या नहीं। सुबह होते ही स्कूल जाने के बजाय मेरे कदम माधव अंकल की खोज में निकल पड़े। अंकल, माधव अंकल पुलिस स्टेशन से आ गए क्या? बस आते ही होंगे वो। कहाँ होंगे माधव अंकल? माधव अंकल! अरे अभी अंकल, आपको पुलिस ने छोड़ दिया? वो क्या है ना, मैंने तुम्हारा नाम लिया, उन्होंने मुझे डर के कल ही छोड़ दिया। अंकल, आप ये क्या लेके आए? बेटा, आज एक खास दिन है और मैं इस खास दिन के लिए एक खास चीज लेके आया हूँ, और वो है केक। केक? हाँ। माधव अंकल, आपको पता था कि आज मेरा बर्थडे है? हाँ दोस्त हूँ, दोस्त की हर बात जानता हूँ। तो चलो तुम्हारा बर्थडे मनाते हैं। आती जाती सांस में देखूं हर पल नया सवेरा। बंजारा मन बोले सारी दुनिया है घर मेरा। सब चेहरे लगते हैं जाने पहचाने। सब चेहरे लगते हैं जाने पहचाने। मैं किसका हूँ कौन दाता तू जाने। मैं किसका हूँ कौन दाता तू जाने। खाई को भर दूं, होठों पे मुस्कान सजा दूं, आंखों में नए ख्वाब जगा दूं। सबके दिल पर लिखूं प्यार के अफसाने। मैं किसका हूँ कौन दाता तू जाने। किसका हूँ कौन दाता तू जाने।
दाता तू जाने मैं किसका हूँ कौन दाता तू जाने दाता तू जाने मैं किसका हूँ कौन दाता तू जाने। अभी कल से एग्जाम है तुम्हारा, कहाँ खोए खोए रहते हो? पढ़ाई हो गई तुम्हारी या बाकी है? चलो पढ़ने बैठो। लो बेटा दही खाओ। गुड बॉय, मेरा अच्छा बेटा। चलो भगवान के हाथ जोड़ो, भगवान से कहो मेरे अच्छे मार्क्स आए, मेरा रिजल्ट अच्छा आए। मॉम, दही खाने से क्या होता है? दही खाने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, हमेशा पहला नंबर आता है। मॉम, अगर मैं दही खा के पास हो जाऊंगा तो मुझे स्कूल में पढ़ने की क्या जरूरत? अच्छा चुप शैतान, हमेशा मजाक सूझता रहता है। राजन, ही इज रेडी, अभी को बस स्टॉप पे छोड़ दो। चलो चलो, ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा से लिखना, मन लगा के। Yes, mom. चलो चलो चलो, बाय मॉम। बाय बाय बेटा। राजन हरी अप प्लीज। डैड चलो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताना। मुझे नहीं पता। थर्ड का आंसर बताना। अरे नहीं पता मुझे। तेरे को पता है? मुझे भी नहीं पता। फोर्थ का आंसर पता है? अरे नहीं पता। तू पास हो, फिर तेरे को बताता हूँ मैं। माधव अंकल। हाँ, कैसा हुआ एग्जाम मेरे दोस्त? बहुत अच्छा, जैसा आपने बताया बिल्कुल मैंने वैसा ही लिखा। फिर तो तुम जरूर पास होगे, बड़े अच्छे मार्क्स से पास होगे, देखना। अब तो तुम्हारा एक गिफ्ट बनता है, क्या लोगे बोलो? आप मुझे जादू सिखाओगे? ओके, तो उसकी एक शर्त है मेरे दोस्त। कैसी शर्त? वो शर्त ये है कि इस मैजिक में तुम्हें भी हिस्सा लेना होगा। आर यू रेडी? ठीक है। चलो आ जाओ मेरा बच्चा। और इस तरह माधव अंकल ने मुझे भी अपने जादू का एक हिस्सा बना लिया। अभी यहाँ खड़े लोगों के साथ साथ तुम्हें आज मैं जादू सिखाता हूँ, सीखोगे? हाँ। आज मैंने तुम्हारे पाँव में इतनी ताकत भर दी है कि तुम अपने पाँव से मेरे बैग को बहुत दूर तक फेंक सकोगे। और पता नहीं क्यों लोगों का तालियां बजाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर वो हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। अचानक मेरे डैडी उस जगह पे आ गए। अभी
क्या है ये? तुझे तो स्कूल से घर जाना था ना? क्या करा इनके साथ? कौन है ये? कहीं पर भी घूमता रहता तू। घर चल, मम्मी से बात करता हूँ। मेरे पिताजी मुझे वहां से घसीटते हुए घर लेकर चले गए और इस बात से मेरा मन बहुत ही विचलित हुआ। मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि माधव अंकल मेरे पिताजी के बारे में क्या सोच रहे होंगे। माधव अंकल हमेशा कहते थे कि माँ बाप को बच्चों को सुनाने से ज्यादा उनकी हर बात सुननी चाहिए, मगर मेरे पिताजी का व्यवहार उससे बिल्कुल विपरीत था। इसकी हिम्मत तो देखो, आज किसी अनजान आदमी के साथ सड़क पर घूम रहा था और हम सोचते कि स्कूल में होगा। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी मुझे शक्ल से ठीक नहीं लग रहा था। अभी बेटा, आजकल तुम ऐसे लोगों के साथ रहने लग गए। पता है, ऐसे लोग पहले छोटे बच्चों को मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, उन्हें चॉकलेट देते हैं और फिर उनको किडनैप करते हैं। किडनैप। वैसे कौन था वो आदमी जिसके साथ तुम थे? माधव अंकल। माधव? कौन माधव अंकल? रुको, मैं पूछ रही हूँ ना। शारदा, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ये बिगड़ रहा है। तुम कुछ कहती नहीं हो और मुझे कुछ कहने नहीं देती हो। अरे मैं तो कहता हूँ इसे हॉस्टल में डालो, अक्ल ठिकाने आ जाएगी इसकी। Will you keep quiet? मैं बात कर रही हूँ ना। अरे बात क्या करना है, डिसीजन तो हमें लेना है। हॉस्टल में डालो इसे। हॉस्टल में डालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो कोई रास्ता है? रास्ता होगा, ढूंढ लेंगे। आओ बेटा, बैठो। हेलो। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम लोग पहुंचो, मैं आता हूँ। शारदा, ऑफिस में अर्जेंट काम है, निपटा के आता हूँ। ठीक है। कुछ खाओगे बेटा? नहीं मॉम। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ मॉम, ठीक है। सॉरी मॉम। इट्स ओके बेटा, लेकिन तुम ही सोचो, ऐसे कोई करता है क्या? आज तुम किसी अनजान आदमी के साथ बाहर चले गए, तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मॉम क्या करती बेटा? अगली बार ऐसा मत करना, नहीं तो डैड तुम्हें सचमुच हॉस्टल में डाल देंगे। मॉम, मैं खेलने जाऊं? खेलने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी बाहर कहीं मत जाना। प्लीज मॉम, मॉम मैं बोर हो रहा हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन मैंने जो कहा है उसे याद रखना और डैड के आने से पहले घर आ जाना। ओके? थैंक यू मॉम। वेलकम। चलो चलो, यूनिफॉर्म चेंज करो, फ्रेश हो जाओ, फिर जाना। ओके? ओके मॉम। माधव भाई, माधव भाई, क्या हुआ? बीएमसी वाले आए थे। तो फिर क्या हुआ? क्या बोले वो? और इन लोगों का घर तोड़कर चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है? और साथ में पुलिस वाले भी थे और नया थानेदार हम लोगों की बातें सुनने को तैयार अरे नहीं। हम सुनाएंगे उसे अपनी बात। आप मेरे साथ चलो, आओ हम भी मेरे तुम्हारे साथ। साथ चलते हैं। चलो पुलिस स्टेशन। अंकल अंकल, क्या हुआ? मेरे माधव अंकल को देखा? कहाँ है? यहाँ के लोगों के झोपड़े बीएमसी ने तोड़ दिए। माधव भाई उसी काम में बिजी हैं। अंकल,
माधव अंकल कहाँ वो मिलेंगे? देखो सावन मामा आ रहे हैं, उनसे पूछो। अंकल अंकल मेरे माधव अंकल कहाँ हैं? वो यहीं पर मिलते थे। अरे वो गरीब लोग का झोपड़ा टूट गया है, उनको लेकर पुलिस स्टेशन गए हैं। अंकल पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? स्टेशन आंबोली में है बेटा। बीबी ने क्या सामान लाने बोला था भूल ही गया। अरे वो हेलो हेलो। ओह गॉड, ये फोन भी ना बार बार कट रहा है। हेलो हेलो अब हेलो। क्या हुआ शारदा? राजन अभी बाहर खेलने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैंने मना किया था ना खेलने मत जाने देना, क्यों जाने दिया तुमने? मैं क्या करूं? वो कहने लगा मैं बोर हो रहा हूं, मैं यही जाकर बाहर खेलता हूं। तो मैंने कहा जाओ, लेकिन अभी मैं सभी जगह देख के आई, वो नहीं है। प्लीज कुछ करो प्लीज। ढूंढता हूँ मैं, यहीं कहीं आसपास हो। प्लीज। पता नहीं ये लड़का एक जगह टिकता नहीं है। ढूंढ के लेके आता हूँ मैं उसे। बोल बेटा क्या बात है? जो अंदर बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। प्लीज पुलिस अंकल उन्हें छोड़ दीजिए, वो तो बस दूसरों की मदद करते हैं। प्लीज अंकल। ठीक है बेटा। अरे अभी के मम्मी का अभी फोन। हेलो मिसेस शर्मा, देखिए मेरा अभी आपके पास आया है क्या? वो क्या है ना शारदा, मेरा करण अभी के साथ खेलता है, पर वो क्या है ना, मेरा करण अभी से बहुत ही होशियार है। पता है मुझे, लेकिन इतना बताइए, इस वक्त मेरा बेटा आपके पास आया है क्या? वो क्या है ना शारदा, मेरा करण ऐसे वैसे खेल नहीं खेलता, और वो पढ़ाई में भी एकदम अव्वल है। और वो क्या है ना, उसके मार्क्स भी एकदम अच्छे आते हैं। मिसेस शर्मा, वो क्या है ना, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त मेरा बेटा अभी आपके रोहन के साथ है या नहीं, बस इतना बताइए। क्या है ना शारदा, मेरा करण खाने पीने के मामले में भी एकदम चूजी है, वो ऐसी वैसी चीजें कभी नहीं खाता। मिसेस शर्मा, वो क्या है ना, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, फिर कभी आपसे बात करूंगी। ओके ओके। मैं क्या पूछ रही हूँ, ये क्या बक रही है, पागल कहीं की। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं, कितना टेंशन हो रहा है। स्टोरी बता रही है मुझे। शारदा अभी आया क्या घर में? क्या मतलब? अभी को ढूंढने तो तुम गए थे ना? हाँ ढूंढने गया था, आसपास सब जगह देखा भी, पर कहीं नहीं मिला वो। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है राजन, अब हमें तुरंत पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, तुरंत। पुलिस? यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ तुम ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं शुक्ला के साथ। जाओ राजन, जल्दी जाओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? कहाँ गया होगा? अरे शुक्ला जी, आपने मेरे अभी को देखा क्या? उसे गार्डन की तरफ जाते हुए देखा था मैंने। क्यों, क्या हुआ? अरे खेलने के लिए बोल कर गया था माँ को, अभी तक घर नहीं पहुँचा। राजन जी, आपका बेटा अच्छा है, कम से कम खेलने के लिए बाहर तो जाता है। मेरा बेटा देखो, दिन भर मोबाइल और टीवी में ही घुसा रहता है।
शुक्ला जी, आप मेरे साथ पार्क पर चलेंगे प्लीज? चलिए चलिए ना, आइए। चलिए मैं आता हूँ। इनको पूछना पड़ेगा। इनसे भाई साहब सुनिए ना, आपने कोई 8-10 साल का बच्चा देखा क्या? हाँ देखा। कहाँ देखा? यहाँ से पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन? वो क्यों? अच्छा धन्यवाद भाई साहब। हाँ ठीक। चलो 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 पुलिस थाने जाकर देखते हैं। चलो आओ। माधव अंकल। अरे अभी तुम यहाँ इस टाइम? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था बेटा। मम डैड बड़े परेशान हो रहे होंगे। यहाँ नहीं मिलता था, अखबार में भी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। अभी तो इधर है। अभी डैड, तुम यहाँ? तुम्हें पता भी हम कितने परेशान थे? मॉम की क्या हालत हो गई है? डैड, मैं अंकल को थाने में ढूंढने आया था। ये तो वही आदमी ना जिसके साथ तुम दिन में घूम रहे थे? नहीं, हाँ ये माधव अंकल है। ये बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। पुलिस में दूंगा ना, सारी अच्छाई बाहर आ जाएगी। नहीं पुलिस की मार पड़ेगी ना, नहीं, सब प्लीज पता चल डैड जाएगा। प्लीज, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप इन्हें पुलिस के हवाले मत कीजिए प्लीज डैड। रुको, पहले रोना बंद करो। पहले प्रॉमिस करो कि आज के बाद इस आदमी के साथ नहीं घूमोगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे अपनी उम्र का तो ख्याल करो। छोटे छोटे बच्चों को बरगला के घुमाते हो अपने साथ। आज के बाद नहीं दिखेगा इसके साथ ना, प्रॉमिस? बड़े आए। चल। शारदा। अभी मॉम, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मम्मा को कितनी फिक्र हो रही थी बेटा। कहाँ गए थे तुम? ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। उस बुड्ढे के साथ पुलिस चौकी में था ये। वो दोस्त है मेरे, वो मेरे सेंटा क्लॉज है। सेंटा क्लॉज? ऐसे सांता क्लॉज को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। बकवास करता है। चल अंदर जा, अंदर जा। अभी बेटा, पता नहीं कौन है वो आदमी जिसके साथ ये हमेशा जाता रहता है। एनीवे, कल पेरेंट्स डे है। तुम्हें अभी के स्कूल जाना होगा। मैं बहुत बिजी हूँ और कल उसका रिजल्ट भी है। अरे ऐसे बताओगी तो कैसे काम चलेगा? मेरी भी मीटिंग है ऑफिस में। सारी बातें क्या मैं अकेले संभालूंगी और ऊपर से तुम्हें याद भी दिलाऊंगी? अरे तुम्हें पता तो था शारदा, मैंने बताया था कि पहले से मीटिंग फिक्स है। ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ। नथिंग डूइंग। तुम मेरी बात सुनती तो नहीं हो, लाद देती हो। मैंने एक बार कह दिया मैं पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा सकती। तुम्हें जाना होगा। अब इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। तुम सारे पर एक जैसे। बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ माँ पर डाल देते हैं। अभी बेटा, उठो उठो बेटा, कम ऑन कम ऑन। अभी अभी उठो, चलो उठो ना, ब्रश करो। देखो स्कूल जाने का टाइम हो गया। चलो उठो। मॉम प्लीज सोने दो नो ना। नो अभी मेरा अच्छा बेटा, चलो चलो जल्दी से उठो। चलो 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 जल्दी से ब्रश करो। हाँ चलो, मम्मा को बहुत सारे काम है बेटा। चलो। मॉम, आप चलो ना मेरी पेरेंट्स मीटिंग में। सबके मॉम डैड आ रहे हैं। आई नो बेटा, सॉरी आज नहीं। आज ना मॉम को बहुत सारे काम है। मॉम बहुत बिजी है। अगली बार चलेंगे, नेक्स्ट टाइम। मेरा अच्छा बेटा,
चलो जल्दी से उठो। मॉम ब्रश करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अभी आउट 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 आउट। मॉम सेंटा, तू चलेगा मेरे साथ पेरेंट्स मीटिंग में? भाई मैं तो देख के हक्का बक्का रह गया भाई। और नहीं तो क्या। माधव अंकल। अरे अभी तुम यहाँ बहुत उदास लग रहे हो। मॉम डैड ने बहुत डांटा क्या तुम्हें? मॉम डैड को तो टाइम ही का है डांटने का। वेरी बैड। अंकल, आप मेरे स्कूल चलोगे? आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स डे है। आप चलोगे क्या मेरे पापा बनकर? बेटा वो तो पापा को ही जाना चाहिए। पापा का काम तो पापा को ही करना चाहिए ना। तुम उन्हें ले जाओ। पर डैड को तो टाइम ही कहाँ है ऑफिस से। आप मेरे सेंटा हो, जादूगर, जीनी हो ना। प्लीज चलो ना। नहीं बेटा। प्लीज। जो हुक्म मेरे आका। सर छुट्टी चाहिए थी। अरे यार तुम छुट्टी बहुत लेने लगे हो, ऐसा कैसे चलेगा? वैसे क्यों चाहिए? सर बेटी के स्कूल में जाना है, आज पेरेंट्स डे है। अरे यार हम जाएंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। कल पेरेंट्स डे है, तुम्हें अभी के स्कूल जाना होगा। सारी बातें क्या मैं अकेले संभालूंगी और ऊपर से तुम्हें याद भी दिलाऊंगी? अरे तुम्हें पता था शारदा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मीटिंग पहले से फिक्स है। अरे मैनेज करो ना यार एक दिन। अरे कैसे समझाओ इसे? ऑफिस। सर बेटी के स्कूल में जाना है, आज पेरेंट्स डे है। हम जाएंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। जाओ। थैंक यू सर। हाँ शारदा। मैं माधव अंकल को अपना गार्डियन बनाकर स्कूल पहुंच ही रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे मम्मी डैडी वहां पे पहले से ही पहुंच गए होंगे। मेरी मम्मी डैडी ने मेरे पढ़ाई पर जितना इंटरेस्ट दिखाया, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट वो मेरे प्रिंसिपल के साथ लड़ने में दिखा रहे थे। दही खिलाकर भगवान के भरोसे मुझे एग्जाम में भेजने वाली मेरी माँ ने आज प्रिंसिपल के सामने काली माँ का रूप धारण कर लिया था। जिस वक्त मेरे मम्मी डैडी मेरे प्रिंसिपल के साथ लड़ने झगड़ने में व्यस्त थे, उसी समय मैं माधव अंकल को लेकर स्कूल पहुंच गया। अभी कैसा लग रहा हूँ? बाप लग रहे हो बाप। चलो नहीं तो देरी हो जाएगी। अगर टीचर कुछ पूछे ना तो ज्यादा बोलना मत। नहीं नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो सिर्फ जादू दिखाऊंगा। मेरे प्रिंसिपल ने मेरे मम्मी डैडी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब हो गई थी। उन्होंने मेरे अटेंडेंस के बारे में भी मेरे माता पिता को बताया, लेकिन मेरी मम्मी कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। माधव अंकल, प्रिंसिपल डराएगी पर डरना मत। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, एक मिनट। आपने जो बोलना था बोल दिया। अंदर मुंह में। अब हमें जो करना है हम करेंगे, समझिए आप? कमाल है, बच्चा इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है और ये बात आपने आज तक हमें नहीं बताई। आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब समझना कुछ बाकी नहीं रह गया है मैडम। आई एम सॉरी टू से यू हैव फेल्ड मी। बस अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। अब हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और आपको जवाब वहीं मिलेगा। प्लीज जो कुछ भी सुनाना पुलिस को सुनाइएगा। गलत समझ रहे परेशानी नहीं। सुनिए, देखिए बच्चा स्कूल नहीं आ हम रहा। बैठकर बात कर सकते हैं। मेरी बच्चा बात तो स्कूल में सुनिए। आता नहीं है। हेलो, अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस आदमी के साथ? शारदा, ये वही आदमी है, यहाँ तक आप पहुँचा आज तो ये। डैड, मैं लेकर आया था माधव अंकल को। मतलब ये वही आदमी है? तुम समझते क्या हो अपने आप को?
तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। देखिए मैम, हम अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे इनसे बात करनी है। आप चलिए मेरे साथ। What do you mean अंदर जाके आप बात आइए करेंगे? तो मुझे अभी बात करनी है। अभी मेरे साथ चलो चलो। अभी। आप भी आइए, आपसे बात करनी है चलो। मुझे। आइए अंदर। मॉम, आपने कहा था आप नहीं आओगे, इसलिए मैं माधव अंकल को डैड बना के ले आया। मॉम, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। वो स्कूल में आने के बजाय सड़कों पे घूमता रहता है। अपने पीछे पागल बना दिया है उसे भी अपनी ही तरह बनाना चाहते हो क्या? आज तो हद ही कर दी। मेरे बच्चे का गार्डियन बनकर स्कूल तक आ गए। मेरे भोले भाले बच्चे को बहला फुसला दिया। हम सोचते हैं कि बच्चा अगर स्कूल नहीं पहुंचा तो घर में पेरेंट्स के पास है, और पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा स्कूल में सेफ है। अरे इसके चक्कर में तो बच्चा पुलिस चौकी चला गया। इनका क्या है? मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? ऐसे लोग छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं। इनको तो पुलिस में देना चाहिए। प्लीज, कोई कुछ नहीं कहेगा मेरे माधव अंकल को। अभी अपने मॉम के पास आओ। अभी मॉम के पास आओ, राइट नाउ। देखा क्या हाल बना दिया मेरे बच्चे का। जादू कर दिया उस पे, जादू। क्या जादू करूंगा मैं इस पे? जादू तो इसने मुझ पे किया है। इसको देखता हूँ, मुझे अपना बचपन याद आता है। मुझे खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है, प्यार मिलता है। और शायद अभी को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है जब वो मेरे पास आता है। आप और आपके टीचर्स सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में लगे रहते हैं और बेरोजगारों की फौज इकट्ठी करते हैं। कभी बच्चों से भी पूछा है कि वो किस ढंग से पढ़ना चाहते हैं? उनको पढ़ाई के साथ साथ खुशियां भी चाहिए, और शायद इसीलिए अभी भी उन खुशियों की खोज में मेरे पास आता है। आजकल के माँ बाप बच्चों को सब कुछ दे देते हैं। अच्छा स्कूल, डाइट, कंप्यूटर्स, गेम्स, मोबाइल, सब कुछ दे देते हैं, और नहीं दे पाते तो वो है वक्त। और मेरे पास सिर्फ वक्त है, और शायद अभी इसीलिए मेरे पास है। माफ कीजिएगा अगर मेरी तरफ से किसी को भी दुख पहुंचा। दोस्त, खुश रहना, बहुत बड़े आदमी बन। माँ बाप का ख्याल रखना बेटा। माधव अंकल, खुश रहो मेरे दोस्त। माधव अंकल। हेलो अभी, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें तो हर सब्जेक्ट में A++ ग्रेड मिला है। मैम, अभी ने तो पूरे सेक्शन में टॉप किया है, और वो भी हर एक सब्जेक्ट में। ओह, रियली? यस मैम, ये देखिए मैम इसका रिपोर्ट कार्ड। मेरा बेटा। ओह वाह, बहुत अच्छे, आउटस्टैंडिंग। क्या तुम स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी जाते हो अभी? मैम, अभी को तो मैं ही कोचिंग देती हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं, आप नहीं, माधव अंकल। अगर आज मैं पास हुआ हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। उनके पास कई सारे तरीके हैं पढ़ाने के। अभी? वो नो, और उन्हें हमने कितना गलत समझा। उनसे तो हमें माफी मांगनी होगी। इस इंसान को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जाओ अभी माधव अंकल को लेकर आओ, जल्दी जाओ, हमें उनसे बात करनी है।
अभी बेटा कहाँ है वो? मॉम, माधव अंकल कहीं नहीं मिले। नहीं मिले? तो फिर बेटा कहाँ होंगे वो? तुम्हें पता है? मॉम, वो जरूर गार्डन में होंगे। हम गार्डन में ढूंढते हैं उनको। गार्डन में? अभी 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 सुनो, कहाँ है तुम्हारे अंकल बेटा? अंकल? हाँ बेटा। अपने माधव अंकल कहाँ हैं? पता नहीं बेटा, लेकिन तुम उनके घर जाकर देख लो। क्या हुआ? कहाँ है वो? मॉम, हम उनके घर जाकर देखें। चलो चलो। अंकल, अंकल, वो एक मिनट बेटा, एक मिनट। सुनिए, यहाँ कोई माधव जी रहते हैं क्या? आपने उन्हें देखा है? माधव भाई आए थे, मगर बहुत जल्दी में थे। कह रहे थे कहीं दूर जाना है, अब यहाँ नहीं रहना है। दम घुटने लगा है और मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो निकल गए। कहाँ गए होंगे वो? कुछ काम था उनसे। हाँ, अगर वो यहाँ आ जाएं, तो उनसे कहिएगा कि अभी अपने मम्मी पापा के साथ मिलने आया था। जी। नमस्ते। नमस्ते। चलो बेटा। भला उम्र भर कहाँ किसे कब किसने साथ दिया है, एक ना एक दिन सबने जुदाई का ये जहर पिया है। क्या खोना है क्या पाना है, जीवन तो चलते जाना है। दीवाने को क्या महफिल क्या वीराने, मैं किसका हूँ कौन दाता तू जाने, मैं किसका हूँ कौन दाता तू जाने। ये थी मेरे माधव अंकल की कहानी। पता नहीं वे इंसान थे या एक सोच, जिस सोच को आज के माता पिता भी समझ नहीं पाते। अगर आप में से किसी माता पिता को माधव अंकल मिले, कहना कि अभी आपको आज भी खोज रहा है। किसका हूँ कौन दाता तू जाने। आती जाती सांस में देखूं हर पल नया सवेरा, बंजारा मन बोले सारी दुनिया है घर मेरा। सब चेहरे लगते हैं जाने पहचाने, सब चेहरे लगते हैं जाने पहचाने। मैं किसका हूँ कौन दाता तू जान।